शरीर तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। कुल्हाड़ी नहीं चलाओगे तो जंग लग जाएगी। सब अपने अपने कर्म से सुखी दुखी होते हैं। कर्म में वापसी की इच्छा मत रखो। परमात्मा के निमित्त होकर रहना है। हमारा मन जल्दबाजी, अशांत, अधीरज वाला है। कोई भी इमोशन आता है, बात आती है तो थोड़ा अपने मन को शांत करो, विचार करो, थोड़ा टाइम अपने आप को दो। मन की हलचल कर्म से नहीं, अध्यात्म से जाएगी। नियम संयम से नहीं चलोगे तो ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा। तुम्हें ऐसी चोट लगे कि तुम्हारा सब ब्रेकअप हो जाए। वचनों से हर पल अपने आप को चेंज करो, खुद को मोड़ो। जग की ठोकर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। गुरु के वचनों का कभी भी मुखौल मत उड़ाओ। हर हाल में तुम्हारी मेहनत चाहिए। सच्ची सेवा क्या है? अपने सुखों की कुर्बानी, अपना सुख त्यागना, यही सच्ची सेवा है। दूसरा हम किसको कहते हैं? दूसरा माना तुम्हारा अपना ख्याल, बस और कुछ नहीं। कोई भी बात को रिवाइंड ना करके उस बात को अंदर आने ही मत दो, वहीं डिसॉल्व कर दो, वहीं ख़त्म कर दो। हमारी चार कमज़ोरियाँ होती हैं। पहली, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का तो काम है कहना, वो हमेशा से कहते आए और कहते ही रहेंगे। दूसरी, कर नहीं सकते। यह है आलसी मन, जो तुम्हें कहता है कि कर नहीं सकते। मन को इनकरेज करो, बड़ा काम वो करेगा जिसको आलस नहीं होगा। तीसरा, मेरा मूड ऑफ है, तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम्हारे मूड को बदल दे। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। क्यों भाई, किस्मत को क्यों दोष देते हो? अपने मन को बोलो, यस आई कैन डू एवरीथिंग। कोई भी ख्याल आए उसको देखो और मुस्कुरा दो, वो चला जाएगा। अहम हमें रुलाता है। सबको देखकर खुश होना सीखो। कोई भी दृश्य में सत्ता परमात्मा की डालो। सारा खेल उसी का है, सारी बिसात उसी की बिछाई हुई है। अपने मानसिक संतुलन को किसी भी कीमत पर बरकरार रखो। अपने ऊपर दया करो। तुम्हारा द्वेष का फल तुम्हें इंस्टेंट मिलेगा। जहाँ तुमने अपना बोला वहाँ तुम्हारा भगवान तुमसे छूट जाएगा। जब हम गुरु के वचनों पर चलते हैं तो हम गुरु की शरण में ही हैं। ज्ञान के लिए तो बस अंदर की शुद्ध भावना होनी चाहिए। मुझे यहाँ खींच कर लाने वाला कौन है? मेरा गुरु। तन की हलचल शांत होगी तो मन की हलचल भी शांत होगी। प्रारब्ध के ऊपर सब्र संतोष करो। किसी को पता ना चले कि तेरे पास क्या है और क्या नहीं। दुनिया को अपनी हालतें गा गा के मत सुनाओ। माया में कंफर्ट है पर लाइफ नहीं है। किसी की कहानी में मत जाओ, अपने आप को पकड़ो। तुम्हारी संभाल के लिए वो बैठा है ना तेरे अंदर, तेरा परमात्मा। अब देखो, 99% जो है ये बॉडी है जिस पर तुम इतना अहंकार करते हो। 1% है आत्मा, भगवान। अगर वो 1% तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी तो तुम 99 का क्या करोगे? इसीलिए उस 1% की संभाल करनी है। 99 की संभाल खुद ब खुद हो जाएगी। जिज्ञासु को जुबां पर वश हो। मत करो किसी के साथ भी राग द्वेष, उसी के साथ फिर जन्मना मरना पड़ेगा। गुरु के ज्ञान से ज्योत जलाओ। ज्योत जलेगी तो कई मुसीबतों से बच जाओगे। गुरु के वचनों को छाती पर लिखो, ना कि लोगों के। लोग तो पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे। पॉजिटिव रहोगे तो पावर आएगी। श्रद्धा भी आते आते अटूट हो जाए, सुनते सुनते अंधे पावे राह। मन वश में है तो तन तेरा नौकर है। चैलेंज करो कि मैं सब कर सकता हूँ तो सब कर भी सकोगे। तुम सिंगल पीस हो, यूनिक हो। तुम्हारे जैसा ना हुआ है ना होगा। जीवन प्रवाह है, बहते चले जाओ। पर हम गणित में लग जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। सुखी वो है जो अपने आप को बदलता है। मन में समता, प्यार, धीरज, नम्रता है और सबके साथ जो फिट होता है। मन शांत है तो उसे कोई भी हालत नहीं हिला पाएगी। गुरु के वचनों से शांति आएगी। बीमारी तब जाएगी जब परहेज होगा। हम सावधान हैं, सुजाग है। मन इंद्रिया मन वश में है तो हालत भी सुधर जाएंगी। परमात्मा पहले ताकत देता है, फिर परीक्षा लेता है। और जो तू हिम्मत वाला है तो परमात्मा तेरी मदद अवश्य करेगा। अशांति का कारण ढूंढो तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। ये शरीर जो है ये चांडाल की झोपड़ी है जिसमें हम सारा दिन मन रखते हैं। सबसे मन निकालो। हिलते पानी में शक्ल कैसे दिखाई देगी? इसलिए बी स्टिल। मन एक केवल भगवान में लगाओ। तुम मूढ़मती हो जो सारा दिन नाम रूप समान पदार्थ में मन रखते हो। तुम सबको एक रूप करके देखो ना। क्यों किसी के नाम रूप, पैसा, चतुराई आदि से प्यार करते हो? भगवान ने तो गलत कुछ भी नहीं बनाया। सारा दिन देखो किस बात से, किस चीज़ से तुम्हारी शक्ल बिगड़ती है। वॉच करो अपने आप को। सारी पढ़ाई तुम्हारी अपनी है। दूसरा मिला है फिटिंग के लिए, आत्म उन्नति के लिए, ना कि गंध के लिए। विकार देखने का तो भगवान ने तुम्हें हक दिया ही नहीं है। ना प्यार दिया है ना लिया है। इमेज बनाकर मत चलो। प्योरिटी होती है तो उसका कोई प्रूफ भी नहीं देना होता। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ज्ञान है। सृष्टि में सब अपने अपने हिसाब किताब से आए हैं। तुम क्यों इंटरफेयर करते हो? दूसरों की बातों को सत्ता मत दो। जगत की बातों में अगर मन पड़ा है तो हमारा बिहाइंड कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लड़ाई बाहर नहीं करनी है, लड़ाई अपने अंदर के विकारों से करनी है। ग्रामर से गुत्थी नहीं सुलझेगी। बस एक बात का ही निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। नाम रूप को धरती में दाखिल कर दो। जो बात होने की है, जो होना है, तो अनहोनी कहाँ से होगी? इसीलिए अनहोनी कुछ होती ही नहीं। हमारे अंदर किसी के लिए भी
कोई लकीर ना आए। मन वचन कर्म से साफ होना है। प्यार में वापस नहीं है, बस तुम सबको प्यार करके चलो मन वचन कर्म से। बदले में कुछ मिले ना मिले ये आशा छोड़ दो। हम कुछ भी कर रहे हैं तो बस यही मानो कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। मैं कैसे ख़त्म होगी? मेरा कर्म मेरा फल मानने से मेरी मैं ख़त्म होगी। बात को तो ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड जो है वो खाली है। जो तुम बोलते हो वही लौट कर वापस आता है। इसीलिए कहते हैं रिपीटिशन मत करो किसी भी बात का। मैं ख़त्म होगी तुम्हारी तपस्या से। ना मैंने कुछ किया है ना मेरे से कुछ हुआ है। कोई भी घटना दृश्य याद है तब तक तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी बात का रिपीटिशन ना करके उस बात को इंस्टेंट वहीं ख़त्म कर दो। जीवन में अगर मैंने कुछ किया, चोरी की, डकैती की, ठगी की, कुछ भी किया, उसको याद मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट है। जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते हो तुम। मनुष्य होकर मनुष्य से प्यार नहीं करते। जानवर तो कर्म नहीं बनाता, तुम सारे दिन कर्म बनाते हो। तेरे पल पल का हिसाब और सेकंड सेकंड का हिसाब वो लिख रहा है। अंदर तेरे गुप्त रूप से बैठा है वो चित्रगुप्त, उससे कुछ भी नहीं छिपा। कर्म करना है हर हाल में, इससे भागना नहीं है। काटो तभी जब सुई की तरह सी सको। तुम सबसे सुंदर हो। जो दूसरों में मन रखता है उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। जब जगत ही मिथ्या है तो तुम किसकी बात करते हो? क्यों किसी में जाते हो? जगत को सत्ता ही मत दो। बाहर से सब में ब्रह्म समझकर व्यवहार करो, पर अंदर कुछ भी मत आने दो। अंदर वो बैठा है ना तुम्हारा भगवान, उससे बातें करो। ज्ञानी काउंटलेस है, उसके अंदर किसी भी बात की कोई काउंटिंग नहीं है। फूलों से अगर प्यार है तो कांटों से भी समझौता है। जीवन व्यर्थ की बातों में गंवाने के लिए नहीं है, अपने दुख को भुलाने के लिए। बड़ा दुख याद करो तो तुम्हारा दुख जीरो हो जाएगा, दुख भासेगा ही नहीं। ज्ञानी का चलता जीवन है, अप्स एंड डाउन्स में उसे सब कुछ स्वीकार भावना है। वो आशा रहित है, ममता रहित है, संताप रहित है। दूसरे से उम्मीद भी नहीं रखता, अपने से उम्मीद जगाओ। तुम वो ज्योत स्वरूप हो, ऊपर की तरफ उठो। खुद को हर तरफ से उठाना है, हर हालत से, हर परिस्थिति से। दूसरा सुख नहीं केवल दुख ही देगा। बोलो ऐसा भी होता है, हर बात में बोलो ऐसा भी होता है। आज से मैं मन की बात का एतबार नहीं करूँगा। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता, सब्र करो तो बात तुम्हारे हाथ में आएगी। पहले अकर्ता बनो, अपने को बनाने में सारी उम्र भी लग जाए तो कम है। दो की भावना छोड़ दो, लेने वाले और देने वाले ये दोनों ही बांधते हैं। तेरा ही सोच तेरे शब्द बन जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच बदलो। दो मिला है आपस में प्यार प्रेम के लिए। दो हाथ मिले हैं बोझा हल्का करने के लिए। दो पाँव मिले हैं बैलेंस के लिए। दो आँख दृष्टि को एक ही रखने के लिए। इसीलिए एक दूसरे से सामंजस्य करके चलो। मन है भी कैद में पर निकल जाता है। हर चीज़ स्पिरिचुअल से संभव होती है। दो चीज़ हरदम याद रखो, स्मरण और समर्पण। हर वक्त याद रखो, है ही वो भगवान। कौन करा रहा है, कौन चला रहा है, समर्पण करके चलो। सरेंडर अनटू गॉड। कोई कुछ कर रहा है तो भगवान की मर्जी है। प्रेम को वो समझेगा जो गूंगा होगा। बार बार मन आएगा, पर हर बार बोलो मन की क्या हस्ती, उसको गुरु की बात सुनाओ। रियल ज्वेलरी तेरी आत्मा है, उसकी संभाल करो। ये शरीर तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, यूज़ करो पर वापस दोबारा आत्मा में आ जाओ। मन गलत करता है पर सज़ा इस शरीर को मिलती है। वासना तेरे मन में है, मन के कहे चलेगा तो पछताएगा। प्रकृति भी कायदे से चलती है, इसीलिए शरीर भी कायदे से चलाना होगा। तेरे भीतर का गुण ही बाहर निकलता है आदत के रूप में। प्रेम, नम्रता, मुड़ना, झुकना है तो ओन सेल्फ से होगा। अपने को कुछ मान के बैठे हो, फलाना ढिमकाना, इसीलिए तो दुखी होते हो। तू है ही नहीं, इस देह रूपी छिलके को अलग कर। तू है आत्मा, सब में वो आत्माकार करके देखो। स्त्री पुरुष नाम रूप से ऊपर उठना है, सबको एक करके देखो, दूसरा बना ही नहीं है। क्यों गा गा के सुनाते हो अपनी बात? जो गुरु की मार खाएगा उसे दूसरों की मार लगेगी ही नहीं। गुरु हमें बनाते हैं, हर घड़ी हर पल हमारे साथ वो बैठे हैं, हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। टाइम पर अपने साथ पलंग पर बैठ सको ऐसी मेहनत करो। अपने ऊपर इतना कंट्रोल कि मैं चाहूँ तो बोलूँ, मैं चाहूँ तो देखूँ। शरीर, व्यवहार, मन ये सब माया है। माया मन में इंटर ना करे। तप करने वाला किसी को भी ऐसे शब्द नहीं देता कि उसको पैनिक अटैक हो जाए। जो भगवान को मानते हैं वो वाद विवाद आर्ग्यूमेंट नहीं करते। जो गुरु का डर रखेगा वो बचेगा। हर वक्त उस निराकार का डर रखो। गलत कर्म करके तू सो करके तो दिखा, फ्रेश हो करके दिखा। हम आदतों के वश आलसी जीवन करके चलते हैं। गुरु हमको ज्ञान इतना सरल करके देते हैं। सहेगा तो तप होगा। बिना घुटन खाए सहना सीखो। शिकायतों से भरे मन में प्यार कैसे आएगा? बाहर शोर है पर तुझे ध्यान लगाना है।
वननेस की फीलिंग कैसे आएगी? आंखें देखती हैं तो सृष्टि बनती है। आंखें गड़ाकर कुछ भी मत देखो और किसी चीज़ की रोलिंग मत करो। अपना दुख पराया दुख एक लगे तो द्वैत नहीं है। दृश्य को पास करो, लेकर मत बैठो। गुरु ताकत देते हैं बचाव के लिए, ना कि भिड़ने के लिए। मुड़कर हम अपने आप को कितना सेव कर सकते हैं। गुरु को देखने का नहीं, जानने का है। ब्रह्म एक ही है, दो बना ही नहीं। मन सारे दिन दूसरों में रहता है। परमात्मा अनुभव मात्र है, देखने के लिए नहीं है, सिर्फ अनुभव की बात है। जैसा तुम अनुभव करते हो वैसा तुम्हें दिखेगा। फ़कीर का भी फ़कीर है जो तू दूसरों से प्यार मांगता है। सारे दिन मेरे को कोई पूछे, सम्मान दे, तू भिखारी है क्या? एक पेड़ जो कि जड़ है फिर भी फल देता है, पर तू क्या देता है? तू तो पहले उसको 10 सुनाएगा। ईगो को, अपने आप को इतना मान देकर बैठा है। कोई तुमको ठोकर लगाता है तो तुम कितना दुखी होते हो, क्योंकि अपने आप को कुछ समझ कर बैठे हो। ऑब्जर्व करो कि किसको क्या चाहिए। कभी भी गुस्सा नहीं, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तेरा धर्म है, तेरा कर्म है, करता चल करता चल। सब इंद्रियों को अपना काम दे दो और तुम आकाश के सदृश खाली हो जाओ। आँख आपे ही देखती है, पाँव आपे ही चलता है, उनको बताना ही नहीं पड़ता। पर तुम क्या करते हो? सब में अपना मैं डालते हो। मैंने किया। कुछ भी कर्म छोड़ना नहीं है, बस अपने कर्तापनी को छोड़ना है। मैं करता, इस मैं को छोड़, क्योंकि सब कुछ आपे हो रहा है। कोई भी कर्म का इंटेंशन क्या है ये देखो, अपने अंदर चेकिंग करो, क्योंकि भगवान किसी को भी कुछ देता है तो अपने कर्म के अनुसार। प्रभु की सृष्टि में कोई अनाथ नहीं है, कोई भूखा नहीं है, क्योंकि वो अनाथों का नाथ है। पास्ट मरा हुआ चूहा है जो केवल बदबू फैलाता है। इसलिए कहते हैं पास्ट की मत सोचो, मन किसी के आगे मुड़ जाए। ऐसे सत्संग की शुरुआत करो। गुरु का संग करके ज़ुबान लंबी नहीं, अंदर जानी चाहिए।